आला हजरत अलैहिस्सलातु रिज़वान के हवाले से इल्मी मुबाहसे कौमी या बैनुल अक़वामी या इलाकाई सतह पर बहुत कम होते हैं। ऐसे हालात में आपने समझिए कि चिराग रोशन करने का काम किया है कि आप उनकी शख्सियत को इस हवाले से आप आलमी सतह पर पेश करना चाहते हैं। मैं चूंकि मुल्क और बैरून मुल्क तसव्वुफ के हवाले से भी काम करता हूँ और तसनीफ और तालीफ के अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत के हवाले से मैं मुल्क और बैरून मुल्क मुसलसल काम कर रहा हूँ। तो आज का ये जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है और लाइव लोग देख रहे हैं, इसके अलावा इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, तो इंशाअल्लाह यूट्यूब के जरिए भी लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा। तो मैं इस बैनर से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात करना चाहता हूँ वो आला हजरत अलैहिस्सलातु रिज़वान ने तालीम की नशर व इशाअत के लिए जो मंसूबे बनाए थे या जो उन्होंने फतवा रिज़विया और दिगर अपनी किताबों में और रसाइल में जो तालीम की इशाअत के लिए जो उन्होंने मंसूबा बनाया था और दुनिया के सामने जो प्लान और मंसूबा पेश किया था, मैं उस पर बहस करना चाहूंगा। अभी हाल ही में जब मैंने फतवा रिज़विया और दिगर किताबों के हवाले से जब इस पर मुताला का सिलसिला शुरू किया तो 10 ऐसे निकात मेरे सामने आए जिनमें आला हजरत अलैहिस्सलातु रिज़वान, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे निकात हैं, लेकिन मेरी नजर में अभी जो फिलहाल मैंने जो नोट किया आपके लिए कि जिसमें आला हजरत अलैहिस्सलातु रिज़वान ने अपने तालीमी मंसूबों को खासतौर पर पेश किया है और आज उसका रेलिवेंस और आज उसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी मानवियत बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। सबसे पहले जो उन्होंने अपना तालीम के हवाले से तालीम की नशर व इशाअत के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के लिए जो उन्होंने सबसे पहला जो एक तालीमी मंसूबा पेश किया था कि मदारिस कायम किए जाएं। आला हज़रत अलैहिस्सलातु रिज़वान लिखते हैं फतवा रिज़विया जिसे रज़ा एकेडमी मुंबई ने शाये किया है, उसमें जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 133 में आप लिखते हैं कि अज़ीमुश्शान मदारिस खोले जाएं, बाकायदा तालीम हो। उस जमाने में चूंकि मदारिस का रिवाज था, मदारिस में तमाम मज़ाहिब के लोग पढ़ते थे। ये समझिए कि इत्तेफाक है कि इस वक्त मदारिस में मखसूस मजहब के मानने वाले ही ज्यादा पढ़ते हैं, उस वक्त मदारिस में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले पढ़ा करते थे। तो मदारिस से मुराद उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कि ज्यादा से ज्यादा तालीमी इदारे कायम किए जाएं और जाहिर है कि तालीम ही कामयाबी की कुंजी है और तालीम ही के जरिए इंसान मुहज़्ज़ब हो सकता है और तालीम ही के जरिए कोई भी समाज, कोई भी कौम, कोई भी इंसान या कोई भी तहजीब तरक्की कर सकती है। इसी हवाले से कि तालीम की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा किस तरह से हो, तो उन्होंने तलबा के लिए खास तौर पर आला हज़रत रिज़वान ने तलबा के लिए वज़ाइफ मुख्तस करने का मंसूबा तैयार किया था और इसी फतवा रिज़विया में जिल्द नंबर 12 में सफ़ा नंबर 133 पर आप लिखते हैं कि तलबा को वज़ाइफ मिले कि खाही न खाही गर्विता हो। अगर उस जमाने में आप देखें कि जिस जमाने में आला हज़रत रिज़वान तदरीस का और तालीफ का और तसनीफ का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, उनकी निगाहों के सामने में उस वक्त तालीम के हवाले से कितनी ज्यादा वो तवज्जो दे रहे थे कि तलबा को ज्यादा से ज्यादा वज़ाइफ दिए जाए, स्कॉलरशिप दी जाए। आज आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज में यूजीसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, रियासती हुकूमतों की तरफ से स्टूडेंट को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, जबकि उस जमाने में तलबा को वज़ाइफ देने का रिवाज मुझे लगता है कि बहुत ही कम था। लेकिन आला हज़रत अलैहिस्सलातु रिज़वान की निगाहे दूर भी देख रही थी
कि अगर तालीम को आम करना है, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा आम करना है और घर घर तालीम को पहुंचाना है, तो इसके लिए तलबा की दिलचस्पी पैदा करने की जरूरत है। और जाहिर है कि जब हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे तो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी तलबा उसकी तरफ राग़िब होंगे। आज आप देखिए कि पीएचडी में बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए दाखिला लेते हैं कि उन्हें वजीफा मिल जाए, यूजीसी की तरफ से 8,000 रुपए अगर नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ नहीं है, और अगर जेआरएफ है तो 35,000 40,000 रुपए मिलते हैं। अब आप देखिए कि तहकीक का काम भी हो जाता है और तलबा वज़ाइफ के जरिए बहुत आसानी से तालीम हासिल कर लेते हैं। तो आला हजरत अलमतुर्रज़्वान ने उस जमाने में इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि तलबा को वज़ाइफ दिए जाएं। इसके अलावा उन्होंने एक तालीम की तरफ रुझान पैदा करने के लिए और तालीम को और इदारे को बहुत ही ज्यादा फ़आल बनाने के लिए उन्होंने फरमाया कि मुदर्रिसों की बेशकरार तनख्वाहें मुकर्रर की जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर तनख्वाह दी जाए। ये भी फतवा रिजविया जिल्द 12 सफा 133 पर मौजूद है। अब आप देखिए कि मुदर्रिसीन को बेशकीमत तनख्वाह देने के बारे में आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं। आज आप देखें कि हमारे जितने भी मदारिस हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर के मदारिस हैं तो उनमें 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, अगर किसी मदरसे में किसी मुदर्रिस की तनख्वाह 15,000 होती है तो उस इदारे के जिम्मेदारान बहुत ही फख्र से कहते हैं कि हम अपने असातिज़ा को 15,000 रुपए देते हैं माना। आज आप देखें कि आज के जमाने 15,000 रुपए की क्या वक़्त है, आज जबकि महंगाई का बहुत ज्यादा जमाना है। उस जमाने में आला हज़रत अलमतुर्रज़्वान ने मुदर्रिसीन को बेशकीमत तनख्वाहें देने के बारे में उन्होंने तरगीब दिलाई थी और आज भी हमारे जिम्मेदारान उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उन्होंने चौथा नुक्ता पेश किया इस हवाले से, इस पर बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है। इस वक्त यूनिवर्सिटी के कई स्कॉलर्स, असातिज़ा भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मदारिस के उलमाए किराम, असातिज़ा भी जुड़े होंगे। उन्होंने फरमाया कि तबाए तलबा की जांच हो, जो जिस काम के ज्यादा मुनासिब देखा जाए माकूल वजीफा देकर उसमें लगाया जाए। यूं उनमें कुछ मुदर्रिसीन बनाए जाए, कुछ वाइजीन, कुछ मुसन्निफीन, फिर तसनीफ वो मुनाजरा भी तौज़ी हो, कोई किसी फन पर कोई किसी फन पर। कहने का मतलब यह है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमतुर्रज़्वान तलबा की तबीयत, उनका इंटरेस्ट जानने के बारे में उस वक्त बता रहे थे कि उनकी दिलचस्पी को जाना जाए कि वो तलबा का रुझान किस तरफ है। आज आप देखें, आज यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग का सिस्टम नाफिज है। इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, मैं खुद काउंसलिंग कमेटी का मेंबर हूं। तमाम यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कमेटी बनाई जाती है सिर्फ इसलिए कि तलबा के से ये जाना जाए कि आप अपना फ्यूचर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो कुछ पीसीबी लेकर के आगे पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर के, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आर्ट्स के मैदान में जाना चाहते हैं, कोई सोशल साइंस के मैदान में जाते हैं, कोई साइंस के मैदान में जाते हैं। तो अब आप कोई कॉमर्स के मैदान में जाना चाहते हैं, तो तलबा के इंटरेस्ट को देखा जाता है। आज आप ये बताएं कि हमारे मदारिस में किस मदरसे में तलबा के इंटरेस्ट को, तलबा की दिलचस्पी को जानने का कोई भी पैमाना या कोई भी सेल या कोई भी डिपार्टमेंट मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि मैं जहां बिलखुसूस मैं हिंदुस्तान की बात कर सकता हूं कि यहाँ अहले सुन्नत व जमात के किसी भी इदारे में तलबा के इंटरेस्ट को उनकी सलाहियत के मुताबिक या उनकी दिलचस्पी और उनकी तबीयत के मुताबिक मौजू के इंतखाब की उन्हें जो है इंतखाब का जो है उनको इख्तियार दिया जाए। क्योंकि उसका इंतजाम ही नहीं है, जो निसाब मौजूद है उसी को पढ़ना है और मजबूरन पढ़ें, तौअन व करहन पढ़ें, उसी को पढ़ना होगा।